हजरत के खानदान की ही बात कर रहा हूं। ये आल है इमाम हुसैन की। मेरे अजीजों, मेरे आका जब मक्के शरीफ में दाखिल हो रहे हैं, फातिहाना शान से दाखिल हुए, आका ने फरमाया उस्मान बिन तलहा अपनी माँ के पास जाओ और उनसे कहो काबे की चाबी दें। उस्मान बिन तलहा आए, कहा अम्मी काबे की चाबी दे। माँ ने कहा मेरे पास नहीं है। कहा माँ चाबी तेरे ही पास है। मेरे पैगंबर ने फरमाया जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, का चाबी तेरे ही पास है। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पर आया ना हो। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आगे हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। उस्मान बिन तलहा कहते चाबी तेरे पास है। माँ ने कहा बेटा ये राज था मेरे दरमियान, आज ये राज मेरा फाश होने जा रहा है। चाबी बाद में दूंगी, पहले अपने नबी की बारगाह में मुझे ले चल। उस्मान बिन तलहा की वालिदा आई, कहा आका ये मैं जानती थी और मेरे अलावा और कोई नहीं जानता था कि काबे की चाबी कहाँ है। मैं जान गई कि जो जानता है कि काबे की चाबी मेरे पास है वो अल्लाह का रसूल है, वो अल्लाह का पैगंबर है, वो अल्लाह का नबी है। मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। मेरे आका ने काबे की चाबी हाथ में लेके फरमाया ओ लोगों, मैंने तुमसे कहा था जब तुमने मुझे काबे का तवाफ नहीं करने दिया था, मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन काबे की चाबी मुझ मोहम्मद के हाथ में होगी। लो देख लो काबे की चाबी मेरे हाथ में है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया बताओ मेरे बारे में क्या सोचते हो। तमाम निगाहों के सामने है, रास्ते में कूड़ा डालने वाले निगाहों के सामने, नबी पे पत्थरों की बारिश करने वाले निगाहों के सामने, नबी के सगे चचा हजरत अमीर हमजा को शहीद करने वाले निगाहों के सामने। मेरे अजीजों, अपना बाप सबको प्यारा होता है, अपने चचा सबको प्यारे होते हैं, अपनी औलाद सबको प्यारी होती है, अपना खानदान सबको प्यारा होता है। मेरे आका का वो प्यारा चचा अल्लाह अकबर जिनसे नबी बड़ी मोहब्बत फरमाए, वो हजरत अमीर हमजा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जब अबू जहल ने मेरे नबी के कमान मारी थी, उस वक्त अमीर हमजा बाहर शिकार के लिए गए हुए थे। जब वापस आए तो उनकी बीबी घर में बैठ के रो रही थी। हजरत अमीर हमजा ने कहा क्यों रोती है? कहा कि आज मुझे मोहम्मद के वालिद की याद आ रही है। आज उनके बाप होते तो किसी की हिम्मत थी जो उनके ऊपर हाथ उठा देता, किसी की हिम्मत थी जो उनके ऊपर हाथ उठा देता। कहा साफ क्यों नहीं बताती क्या बात है? कहा कि आज अबू जहल ने मोहम्मद के ऊपर कमान उठाई है। हजरत अमीर हमजा के अंदर कुरैशी खून होश जोश मारने लगा, हाशमी खून जोश मारने लगा। आपने कमान उठाई और सीधे आए अबू जहल अपने दोस्तों के साथ डींगे मार रहा था। आते ही कमान ऐसी उसके सर में मारी कि उसके सर से खून निकलने लगा और आए मेरे आका की बारगाह में। कहा मेरे भतीजे मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। आका फरमाते मेरे चचा मैं इस बात से खुश नहीं हूँ कि तुमने मेरे दुश्मन को मारा, उससे बदला ले लिया। कहा फिर खुश कैसे हो गए? कहा मेरे चचा मेरा कलमा पढ़ लो, मैं तुमसे खुश हो जाऊंगा, मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा। हजरत अमीर हमजा ने कहा मेरे भतीजे अगर तेरी खुशी इसी में है तो आज से मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहा हूँ। दो शख्सियतें ऐसी हैं, एक हजरत अमीर हमजा की और दूसरी हजरत उमर फारूक आजम की। जब इन दो शख्सियतों ने इस्लाम कबूल किया, मक्के में कुफार के घरों पे जाकर के ऐलान कर दिया अगर किसी को बीबी बेवा करानी हो तो आ जाए वो मुकाबले के लिए, अगर किसी को बच्चे यतीम कराना हो तो आ जाए हमारे मुकाबले के लिए। आज नमाज छुप के नहीं पढ़ी जाएगी, आज नमाज खाना काबा के साए में पढ़ी जाएगी, नमाज खुल करके पढ़ी जाएगी। अल्लाह अकबर। वो हजरत अमीर हमजा है। मेरे अजीजों, जंगे उहुद के मौके पे जब उनको शहीद किया गया, अल्लाह अकबर, हजरत अमीर हमजा को जब शहीद किया गया, आज भी जाएंगे जब मकामे उहुद पर तो एक पत्थरों के खांचे में 3 कब्रें हैं। अल्लाह अकबर। एक है हजरत अमीर हमजा जो गवर्नर मदीना है, और एक है हजरत मुसअब इब्ने उमैर, और एक है हजरत अब्दुल्ला बिन जहश। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश कौन है? ये वो है जंग होने से पहले मस्जिद नबवी के कोने में बैठ के रो के दुआ कर रहे थे, अल्लाह मेरा दुश्मन मेरे मुकाबले में आए,
वो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, वो मेरी नाक काट ले, वो मेरे कान काट ले, वो मेरे हाथ काट ले, वो मेरे पैर काट दे, और जब मैं क़यामत में आऊं अल्लाह मुझसे पूछे या अब्दी ऐना उज़्नुक, ऐ मेरे बंदे तेरे कान कहां चले गए, ऐना अनफुक तेरी नाक कहां चली गई, तो मैं रब की बारगाह में कह दूं मौला सब तेरे महबूब के नाम पे कटा के आ रहा हूं, सब तेरे महबूब के नाम पे कटा के आ रहा हूं। बरेली की सरजमीन से आवाज उठी। मेरे अजीजों, वो सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन जहाश, कहते हैं कि मुझसे मौला कयामत में पूछे मेरे बंदे तेरा हाथ कहां गया, तेरा पैर का क्या हुआ, तेरी नाक का क्या हुआ, तेरे कानों का क्या हुआ, मैं कहूं मौला सब तेरे नाम महबूब के नाम पे कटा के आ रहा हूं। मुफ्ती आजम पुकार उठे, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वादा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं। मेरे अजीजों, मेरे अजीजों, ये हजरत अब्दुल्ला बिन जहाश है और एक है हजरत मुसअब इब्ने उमैर। इतना महंगा लिबास मक्के में कोई नहीं पहनता था जितना महंगा लिबास हजरत मुसअब इब्ने उमैर पहनते थे। ऐसी खुशबू कोई नहीं लगाता था जैसी खुशबू मुसअब इब्ने उमैर लगाते थे। जिस गली से गुजर जाते लोग खुशबू सूंघ के कह देते थे कि मुसअब इब्ने उमैर इस रास्ते से गुजरे। जब इस्लाम कबूल कर लिया, जब नबी का कलमा पढ़ लिया, तो घर वालों ने घर से निकाल दिया, बदन के कपड़े भी ले लिए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, पैगंबर इस्लाम की बारगाह में है। जंगे उहद में इनको जाना हुआ और जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत मुसअब इब्ने उमैर की लाश को, तो आका रोने लगे। आका ने फरमाया, ये वो नौजवान है जो मक्के में सबसे बेहतर लिबास पहनता था, सबसे उम्दा खुशबू लगाता था, या आज मेरी मोहब्बत में शहीद हो गया। वो देखेंगे हाजी लोग जाएंगे जब मकामे उहद पे, वो पहाड़ जिस पे तकरीबन 10 से ज्यादा सहाबा का खून गिरा, जिस पहाड़ पे मेरे आका जख्मी हुए, हजरत मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे लोगों ने सेल्फी पॉइंट बना दिया। वहां जाके फोटो खींच खींच के फेसबुक पे डालना, चप्पल पहन के उस पहाड़ पे चढ़ रहे। अल्लाह अकबर, दिल रोता है कि ये वो जमीन, मेरा इमाम कहता है हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। वहां जाके ये हाल, मेरे आका फरमाते हैं उहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उससे मोहब्बत करता हूं। उहद पहाड़, और उसने मोहब्बत का सबूत दिया उस दिन जब मेरे आका जख्मी हुए थे। तो उहद पहाड़ बीच में से शक हुआ और उसके अंदर एक ऐसी जगह बन गई बेड की शक्ल में जिस पे मेरे आका बैठे। अब तक वो जगह देखने को मिलती थी, अब इस वक्त की हुकूमत ने उस जगह को जो है बैन कर दिया। वो पहाड़ नबी से मोहब्बत का सबूत दे रहा। 10 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ वो पहाड़ है। मेरे आका फरमाते हैं उहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। वो हजरत अमीर हमजा, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर जब चचा पे पड़ी ना, तो मेरे आका रोने लगे। उस वक्त इतना कपड़ा नहीं था कफन के लिए, 2 चादरें थी। एक चादर हजरत मुसअब इब्ने उमैर को उड़ा दी गई और एक चादर हजरत अमीर हमजा को दी गई। तो जो हजरत अमीर हमजा को चादर दी गई वो इतनी छोटी थी कि सर छुपाते तो पैर खुल जाते और पैर छुपाते तो सर खुल जाता। आका ने फरमाया सर को ढांप दो और पैर पर इज़खर नामी घास को डाल दो। अल्लाह अकबर। हजरत सफिया जो हजरत अमीर हमजा की बहन है, आ रही थी अपने भाई को देखने के लिए। मेरे आका ने उनके बेटे को भेजा, मुसला हो गया था। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने अपनी
फूफी को रुकवाने के लिए उनके बेटे को भेजा, कहा उनसे कहना कि अपने भाई को वो देख नहीं पाएंगी। बहनों को भाई से एक अलग मोहब्बत होती है, बहनों को भाई से एक अलग प्यार होता है। अल्लाह अकबर। आ रही थी, जब उनके बेटे पहुंचे कहा अम्मी तुम मत जाओ, तुम देख नहीं पाओगी। तो जलाल में आके फरमाया दूर हो जाओ, मैं भी तो उसी बाप की बेटी हूं जिसके ये बेटे हैं। अल्लाह अकबर। आई और अपने भाई को देखा। मेरे अजीजों 70 के करीब 70 सहाबाए किराम शहीद हुए थे जंगे उहुद में। मेरे आका सबकी नमाज जनाजा पढ़ाते थे। एक बार मेरे आका जो नमाज जनाजा पढ़ाते थे 10-10 लोगों की नमाज जनाजा पढ़ाई मेरे आका ने। हजरत अमीर हमजा की नमाज जनाजा हर बार पढ़ाई। कितनी मोहब्बत है मेरे आका को। 10 लोग आते, उनकी नमाज जनाजा हो जाती, उनको ले जाकर दफन कर दिया जाता, लेकिन हजरत अमीर हमजा को वहीं रखा जाता। हजरत अमीर हमजा की नमाज जनाजा आका ने सबके साथ में पढ़ा। अल्लाह अकबर। और जब आका नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे तो सहाबाए किराम का बयान है कि आका इतनी जोर से रो रहे थे कि रोने की आवाज सबसे पीछे सहाबी को पहुंच रही थी। इतनी मोहब्बत थी आका को अपने चचा से, इतना प्यार था आका को अपने चचा से। आज हम जरा जरा सी बातों पे रिश्ते खत्म कर देते, जरा जरा सी बातों पे हम रिश्तेदारियां तोड़ देते। देखो मेरे आका की शान, फतेह मक्का है, सब निगाहों के सामने है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बताओ मेरे बारे में क्या सोचते हो? तो सबने एक जुबान होके कहा था, हमने आपको करीम इब्ने करीम पाया है, आप करीम इब्ने करीम हैं, आप सखी इब्ने सखी हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आज मैं तुम सबसे वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सबके सब आजाद कर दिए गए हो, तुम सबके सब माफ कर दिए गए हो। आला हजरत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार उठे, ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। जिसके रास्ते में कांटे डाले जाएं और वो बदला ना ले, जिसके ऊपर ऊंट का ओझ रखा जाए और वो बदला ना ले, जिसके बच्चों को सताया जाए और वो बदला ना ले, जिसके घर वालों को सताया जाए और वो बदला ना ले। अरे ये मेरे नबी की शान है। आला हजरत पुकार के कहते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। मेरे अजीजों, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाओ, आका के तरीके को अपनाओ और माफ करने वाली आदत डालो। माफ कर दो। आका फरमाते हैं, सिल मन कता का, जो तुझसे रिश्ता तोड़े तू उससे रिश्ता जोड़, और जो तेरे ऊपर जुल्म करे तू उसे माफ कर दे। अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है। मेरे अजीजों, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे माफ फरमा रहे हैं, वही तरीका मेरे आका की आल ने अपनाया, उनकी औलाद ने अपनाया। देखो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, आपके लंगर पे वो आया जिसने इमाम हुसैन के सीने में नेजा मारा था। मेरे अजीजों, 3 दिन खाना खाता रहा, तीसरे दिन उसने कुछ खुद पूछा, अल मुख्तसर, उसने कहा क्या मुझे पहचानते हो? और मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? कहा मैं कौन हूँ बताइए? कहा अरे तू ही तो वो जालिम है जिसने मेरे बाबा के सीने में नेजा मारा था, मैं तेरा चेहरा कैसे भूल सकता हूँ? उसने कहा फिर आपने मुझे खाना क्यों खिलाया, आपने मुझे पानी क्यों पिलाया, अपने बाबा के कातिल को तुमने कत्ल क्यों नहीं कराया? फरमाया जालिम, जब हम तेरे यहाँ कूफे में मेहमान बन के गए थे तो जो तूने हमारे साथ किया था वो तेरी मेहमान नवाजी थी। आज तू हमारे नाना के मदीने में आया है, तुझे खाना खिला रहे हैं ये हमारी मेहमान नवाजी है, तुझे पानी पिला रहे हैं ये हमारी मेहमान नवाजी है। खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। मेरे अजीजों, इनके एक बेटे हैं इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम मोहम्मद बाकिर के बेटे हैं इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं इमाम मूसा काजिम, उनके बेटे हैं इमाम अली रजा। मेरे अजीजों, यही सिलसिला जो चला आ रहा है। मेरे अजीजों, आओ जरा देखो, और इधर एक बेटे हैं उनके हजरत ज़ैद शहीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, जिनको शहीद कर दिया गया था।
मेरे अजीजों, जिनकी लाश कई महीने कई साल तक जो है लटकी रही सूली पर, अल्लाह अकबर, उनको मुहार की मक्खियों ने उनका पर्दा किया था। कौन है? हजरत ज़ैद शहीद। मेरे अजीजों, जब कूफे में आप थे तो कुछ लोग आए और आकर के कहा, ए ज़ैद शहीद, आप हजरत अबू बकर पे तबर्रा करो, हम आपका साथ देंगे। आप हजरत उमर पे तबर्रा करो, हम आपका साथ देंगे। आपने फरमाया, मैं उन पे तबर्रा करता हूं जो हजरत अबू बकर पे तबर्रा करने की बात करते हैं, मैं उन पे तबर्रा करता हूं जो हजरत उमर पे तबर्रा करने की बात करते हैं। आज वो लोग ये सोचे, कहते हैं कि कुछ खानकाहें रिफ्ज की तरफ जा रही हैं, कुछ सादात रिफ्ज की तरफ जा रहे हैं। अरे हमारा ये यकीन है कि जो इमाम हुसैन की सच्ची औलाद होगा वो कभी रिफ्ज की तरफ नहीं जाएगा। मेरे अजीजों, देखो, ये इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन और उनके बेटे हजरत ज़ैद शहीद हैं। जब कूफे के लोगों ने कहा कि आप अगर हमारा साथ चाहते हैं तो आपको अबू बकर पे तबर्रा करना पड़ेगा, हजरत उमर पे तबर्रा करना पड़ेगा। फरमाया, मैं उन पे तबर्रा करता हूं जो हजरत अबू बकर और हजरत उमर पे तबर्रा करने की बात करते हैं। उन लोगों ने कहा, इज़न नरफदो का, तो हम आपसे फिरे जाते हैं। जहां से राफजी नाम पड़ा है, कहा कि हम आपसे फिरे जाते हैं। पता चला मेरे अजीजों, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे हजरत ज़ैद शहीद, तो जो असली ज़ैदी होगा, जो हकीकी ज़ैदी होगा, वो कभी सहाबा का गुस्ताख नहीं होगा। वो सहाबाए किराम के लिए यही कहेगा कि सहाबाए किराम असहाबे नुजूम है। और हम तो यही कहते हैं, जो पैगाम बरेली के इमाम ने दिया, जो पैगाम आला हजरत ने दिया, वो पैगाम क्या है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। मेरे अजीजों, वही हजरत ज़ैद शहीद की औलाद यहाँ बैठी है, उन्हीं की नस्ल का शहजादा आज यहाँ बैठा है। अल्लाह अकबर। और एक बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर है। ये दोनों बेटे लाजवाब और दोनों की औलाद आज यहाँ पर तशरीफ फरमा है। दोनों फैजान, मैंने बोला था ना कि दो तरफ से आज हमको इस बस्ती में फैजान मिल रहा है, वरना रात के 2 बजे के बाद 3 बज गए, 3:05 होने जा रहे हैं। आप यहाँ बैठ करके हुसैन की आल का चेहरा देख, अरे वो हुसैनी थे करबला में, चराग बुझाने के बाद भी छोड़ के नहीं गए इमाम हुसैन को। चराग बुझा दिया, इमाम हुसैन ने कहा चले जाओ, अंधेरा हो गया, जाओ निकल जाओ, क्योंकि लाइट जल रही है। आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, सैयद साहब आपको देख रहे हैं, आप इनको देख रहे हो, तो शर्म की वजह से हो सकता है कोई उठ के ना जाए और अभी लाइट चली जाए, अंधेरा हुआ तो अभी वो भाई ने कहा था कि जो लोग पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं, उन्हें मौका मिला, उठने की आड़ में साइड से निकल गए। समझ रहे हैं ना? एक बात कह रहा हूं, लेकिन जो सच्चे हुसैनी हैं वो हुसैन को करबला के मैदान में छोड़ के नहीं गए थे, तो आज उनकी आल को छोड़ करके यहाँ के हुसैनी कैसे जा सकते हैं? मेरे अजीजों, किस्मत से मिलते हैं, नसीब वाले हो कि हुसैन की आल के कदम आज आपकी बस्ती में पड़े हैं। सैयदों की है बात रहने दे, शिद्दते प्यास साथ रहने दे, इनके नाना है साकी कौसर, अपनी नहरे फुरात रहने दे। मेरे अजीजों, बड़े किस्मत वाले हो आप। और ये हमारे हुज्जाज किराम हाजी मुश्ताक साहब, हाजी कमरुद्दीन साहब, हाजी बैतुल्ला साहब, ये किस्मत वाले हैं कि आज इनके इस मुबारक सफर के मौके पे 2 सैयद यहाँ पर बैठे हुए हैं, वरना आज किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। कोई कुछ मजबूरी बता के निकल जाता है। होता भी यही है कि मैं पढ़ूं और जाऊं, अपना रास्ता लूं। पहले हाल ये होता था, अल्लाह माफ करे, मैं भी कहीं कहीं उसकी जद में हूं। हाँ, पहले ये होता था कि हमारे बुजुर्ग भी स्टेज पे शुरू में आ जाते थे, तमाम खुतबा शोरा आ जाते थे और वो बैठ के सुनते थे, और जिसका नंबर आता पढ़ के वहीं बैठ जाता था, और जलसा खत्म होने के बाद सलातो सलाम के बाद सब लोग जाते थे। ये तरीका होता था।
आज पढ़ने वालों की भी नीयतें बदलती चली जा रही हैं और सुनने वालों की उससे ज्यादा नीयतें बदलती चली जा रही हैं। अब कोई कहता है कि मैं किस्मत सिकंदर किस्मत तुलसीपुरी को सुनूंगा, उसे सुना और चले गए। कुछ आए कि मैं राही बस्तवी साहब के लड़के को सुनूंगा, सद्दाम राही को, उनको सुना चले गए। कुछ आए बोले अरे उमर रजा साहब आ रहे हैं बरेली शरीफ से, उनको सुनूंगा, उनको सुन के चले गए। देखो जब भी जलसे में आओ तो किसी के नाम पे मत आओ, किसी के नाम पे मत आओ, ये नियत करके आओ कि हम अल्लाह और उसके रसूल का और अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र सुनने जा रहे हैं। अब वो जिक्र चाहे बस्ती का आलिम करे, इमाम करे, वो भी हमारे सर का ताज है, और बाहर से आने वाला आलिम करे वो भी हमारे सर का ताज है। मेरे अजीजों, ये आज हुसैन की आल यहाँ बैठी है, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है जो काबे से मुल्तज़म से लिपट के रो रहे हैं, मुल्तज़म से लिपट के रो रहे हैं। हजरत मदीने शरीफ में 100 के करीब परिवार ऐसे थे कि जिनका टोटल खर्च इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने ऊपर उठाए हुए थे, टोटल खर्च। आज राशन की किट अगर हम बनाते हैं, किसी गरीब को देते हैं, तो पहले उसको बीच में खड़ा करते हैं, साइड से फोटो खिंचाते हैं, फिर उसको फेसबुक पे डालते हैं कि फला गरीब की मदद करते हुए फला गांव के प्रधान जी, फला गरीब की मदद करते हुए फला जगह के नेताजी। एक मरीज को केला दे रहा है एक आदमी और 10 लोग खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं और फिर उसको फेसबुक पे डाला जा रहा है। ये हाल आज हमारा है, हम दिखावा करते हैं। वो इमाम हुसैन के बेटे हैं, 100 के करीब परिवार ऐसे कि उनके घरों का खर्च टोटल उठाए हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि मेरे घर राशन कौन पहुंचाता है, मेरे घर खाने पीने का सामान कौन पहुंचाता है। मेरे अजीजों, एक दिन उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा, अब्बा आप बुजुर्ग हो गए हैं, लाओ मैं आपका ये सामान पहुंचा के आ जाता हूँ, मैं उनके घरों पे रख करके आ जाता हूँ। फरमाया, मेरे बेटे अगर मैं तुझे उनके घरों पे भेजूंगा तो मुझे उनके नाम तुझे बताना पड़ेंगे, और मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले मदीने में फला परिवार गरीब का है, मैं नहीं चाहता उन गरीबों का नाम जाहिर हो जाए। आपके कांधे पे निशान पड़ा हुआ था, जब आपका इंतकाल हुआ गुस्ल दिया गया। मेरे अजीजों, लोगों ने निशान देख के पूछा ये निशान कैसा है इनकी कांधे पर। तब इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा, ये राज मेरे वालिद ने मुझे बताया था, आज मैं अपने वालिद का राज तुमको बता रहा हूँ। मेरे वालिद गरीबों के घरों पे खाना पहुंचा के आते थे, गरीबों के घरों पे खाने पीने का सामान पहुंचा के आते थे, रात में राशन की किट बनाते और दरवाजे पे रख के चले आते। सुबह को वो लोग दरवाजा खोलते, खाना दरवाजे पे राशन सामने मिलता था, उन्हें पता तक नहीं कि कौन पहुंचाता है। अल्लाह अकबर, ये मेरे हुसैन की आल है। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तू शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माह नबुव्वत है, जलवाए जानाना। मेरे अजीजों, ये मेरे हुसैन की आल है, जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोजों का सवाब भी है, जिनके पास हज व ज़कात का सवाब भी है, जिनके पास सदका व खैरात का सवाब भी है, फिर भी खौफ खुदा का ये आलम है, मुल्तज़म से लिपट के रो रहे हैं। मौला, इतने समंदर के झाग नहीं जितने मेरे गुनाह हैं, इतने आसमान के सितारे नहीं जितने मेरे गुनाह हैं, इतने जमीन के जर्रात नहीं जितने मेरे गुनाह हैं। मौला तू बख्श दे, अल्लाह तू बख्श दे, मौला तू करीम है, बख्शने वाला है, मौला तू बख्श दे। तो हमको कितना रोना चाहिए, वो तो बख्शे बख्शाए है, अरे वो तो जन्नती है। मेरे अजीजों, तो हमको कितना रोना चाहिए, ये हमारे लिए पैगाम है। जब हमारी नजर काबे पे पड़े, हमें हमारे गुनाह याद आ जाएं, जब हमारी नजर खाना काबा पे पड़े, हमको हमारी खताएं याद आ जाएं, हम वहां जाकर के आंखों में आंसू होना चाहिए, अश्कों का सैलाब लेकर के यहाँ से जाना। और जब मक्का शरीफ में तुम हज कर लो, खाना काबा का तवाफ कर लो, मकाम इब्राहिम के करीब खड़े होकर 2 रकत नमाज पढ़ लो, और जब सफा मरवा की दौड़ लगा लो, मिना में कुर्बानी हो जाए, मैदान अराफात में ठहर जाओ, उस मुज़दलिफा में ठहर लो। उसके बाद जब हज के अरकान अदा हो जाए तो मेरे अजीजों, वो काबे का तवाफ जो अलविदाई तवाफ होता है, उसके बाद जो मदीना जाना होता है, वो खाना काबा, जहां जिस उसके एक साइड में आप देखेंगे तो मीज़ाब रहमत है, सोने का परनाला है। आला हजरत फरमाते जेरे मीज़ाब मिले
खूब करम के छीटे, अब्र रहमत का यहाँ रोज बरसना देखो। वो सोने का परनाला जिसे काबे की आंख कहा जाता है, वो सोने का परनाला जिसका रुख गुंबदे खजरा की तरफ है, जिसका रुख मदीने शरीफ की तरफ है। जब हाजी तवाफ करके मीज़ाब, जब हाजी तवाफ करके वो सोने के परनाले मीज़ाब रहमत के करीब पहुंचता है, जिसे काबे की आंख कहा जाता है, वो पैगाम देता है, ओ दुनिया के कोने कोने से आने वाले हाजी, ओ शिवानगर से आने वाले हाजी, ओ उतरौला बलरामपुर से आने वाले हाजी, ओ हिंद के कोने कोने से आने वाले हाजी, और हिंद के बाहर से आने वाले हाजी, तूने मक्के में आकर के हज तो कर लिया है, काबे का तवाफ करके हज तो कर लिया है, सफा मरवा की दौड़ लगा के हज तो कर लिया है, हल्क करा के हज तो कर लिया है, मिना में कुर्बानी करके हज तो कर लिया है, मैदान अराफात में ठहर के तूने हज तो कर लिया है, तूने मक्के में आकर के हज तो कर लिया है। अब इसे कबूल कराना चाहता है तो मदीना शरीफ चला जा। अब इसमें कबूलियत की मोहर लगवाना चाहता है तो मदीना चला जा। अब आला हजरत का शेर सुनो, फरमाते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख लिया, अब काबे का काबा देखो, और वो सोने का परनाला जिसे काबे की आंख कहा जाता है। आला हजरत कहते हैं गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। और जब मदीना शरीफ आओ तो अदब का दामन नहीं छूटना चाहिए। चप्पलों की कोई औकात नहीं है, चप्पलें बगल में दबाए फिर जा रहे हैं, चप्पल क्या है वहां। हमारे बुजुर्ग तो चप्पल पहनते ही नहीं थे वहां। इमाम मालिक ने कभी चप्पल ही नहीं पहनी मदीने शरीफ में। गलियों से गुजरते तो दीवारों से जिस्म को रगेड़ करके लेकर के जाते, जख्म हो जाता जिस्म में। नया कुर्ता भी पहनते ना तो उसमें भी खून लग जाता। लोग कहते रास्ते इतने तंग तो नहीं है मदीने शरीफ के, आप फिर ऐसे क्यों चलते। कहा कि मैं डरता हूं कहीं वहां कदम ना पड़ जाए जहां मेरे नबी का कदम पड़ा है। ये अदब। 40 साल मस्जिद नबवी में इल्म हदीस का दर्स दिया इमाम मालिक ने, एक दिन भी ऐसा नहीं कि वर्क पलटने की भी आवाज आई। क्या अदब है। एक हज किया इमाम मालिक ने, जब हज करने जा रहे थे हजरत तो बड़े हल्के हल्के कदम रख रहे थे, निकल रहे थे मदीने से, और जब वापस आ रहे थे तो दौड़ के आ रहे थे। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो, जा रहे थे। कहा कि इसलिए आहिस्ता कदम रख रहा था कि अगर मेरी मौत हो तो मदीने शरीफ में ही हो, और मैं वापस तेज इसलिए आ रहा हूं कि अगर मेरी मौत हो तो मैं मदीने ही में मरूं, कहीं रास्ते में मेरा इंतकाल ना हो जाए। क्या अदब है, क्या अदब है। अल्लाह अकबर। वो इमाम मालिक, हमारे एक शेर हम बहुत पहले से सुनते आते थे, अदब का हस्त जेरे आसमा अज अर्श नाजुक्तर, नफस गुम कर दमी आयद जुनैदो बायजीदी जा। ये वो मकाम है जहां हजरत जुनैद आते हैं तो सांस रोक लेते कि सांसों से बेअदबी ना हो जाए। हजरत बायजीद बुस्तामी जैसी हस्ती आती है तो सांसें रोक लेती है। सैयद कबीर अहमद रिफाई रहमतुल्लाह अलैह आए और कहा कि हुजूर अपने शहर से मैं आप पे सलाम भेजता रहा हवा के जरिए, आज आपका बेटा आपके रोजे के सामने खड़ा है, तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझसे मुसाफहा नहीं फरमाएंगे। बेटा मचल गया, मेरे आका का दस्ते मुबारक निकला और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद कबीर अहमद रिफाई रहमतुल्लाह अलैह से मुसाफहा फरमाया। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी हकीकी जिंदगी है, वो उनका अकीदा है। तो कहते हैं हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। हमारा अकीदा यही है कि मेरा नबी जैसे कल जिंदा था आज भी जिंदा है। बता दूं 2 मिनट में, वक्त ज्यादा हो रहा है। मेरे आका की जब रूह मुबारक निकाली ना इजराइल अलैहिस्सलाम ने, तो कहा मौला इसे मैं कहां रखूं, कहां रखूं। इसके लिए जगह, क्योंकि रूहों के लिए मकाम है।
किसी की रूह पहले आसमान पे, किसी की दूसरे पे, किसी की चौथे पे, किसी की चाहे जमजम पे, किसी की आला इल्लीन में, किसी की आलम बरज़ख में, किसी की उसकी कब्र पे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को कहाँ रखा जाए? आसमान पे, वहां तो नबी का कदम पहुंचा है। पहले पे, दूसरे पे, तीसरे अर्शे आजम पे, वहां नबी का तलवा पहुंचा। रब के कुर्बे खास में वहां पर भी मेरे आका पहुंच गए। फिर रूह को रखा कहां जाए? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया, इज़राइल रूह मुहम्मदी के लिए जसद मुहम्मदी है, जहां से निकाली है वहीं वापस कर दो, जहां से निकाली है वहीं वापस कर दो। आला हजरत फरमाते, तू जिंदा है वल्लाह, खुदा की कसम खा के कहा, खुदा की कसम तू जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। ये आशिकों की बातें हैं। अदब का दामन नहीं छूटना चाहिए। जब गुंबद खजरा सामने हो, जब नबी का रोज़ा निगाहों के सामने हो, तो अदब का दामन मलहूज रखना, अदब का दामन पकड़े रखना। किस्मत से जाते हैं वहाँ, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। नसीब वाले जाते हैं, बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वाले घर बैठे हैं, और जिसे आका बुलाते हैं उसका इंतज़ाम ऐसे हो जाता है। रमज़ान शरीफ के महीने में कितने ऐसे थे उम्रा करने वाले हजरत के जो सिर्फ खिदमत करते हैं, जैसे रहते हैं किसी के साथ में, कोई 100 रुपये दे गया, 200 रुपये दे गया, उसी से गुजारा हो रहा है। वो नबी के रोज़े का दीदार करके आ रहे हैं, वो खाना काबा देख के आ रहे हैं। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अगर घर वाले कभी घूमने के लिए कहें कि हमको शिमला लेके जाओ, मसूरी लेके जाओ, या कश्मीर की वादियां घुमा के लाओ, या नैनीताल घुमा के लाओ, तो कहना मैं तुम्हें ऐसे सफर पे लेके चल रहा हूं जो दुनिया का सबसे बेहतर सफर है। जब भी घर वाले कहें घूमने के लिए, फौरन टिकट निकालो और जाके खाना काबा का दीदार करो, गुंबद खजरा का दीदार करो। उससे अच्छा सफर दुनिया में कोई नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाह हो जफर की है। मेरे अजीजों, अतिम्मुल हज वल उम्रता लिल्लाह, हज हो वो भी अल्लाह की रजा के लिए करो, उम्रा हो वो भी अल्लाह की रजा के लिए करो। हज और उम्रा लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है, अल्लाह की रजा के लिए करना है। वहां दुआएं करो, मांगो, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। वहां जो दुआ मांगोगे अल्लाह कबूल फरमाएगा, बशर्ते के जायज हो और भले वाली हो। मेरे अजीजों, ये चंद बातें मैंने सादात इकराम की मौजूदगी में आपके सामने बयान की। वक्त मैंने ज्यादा ले लिया, माजरत। आले रसूल की दुआएं मिल जाएंगी, मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी, कामयाबी की बात होगी। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी